दूसरा राजा 5 का 15 से 27 तक पढ़िएगा। दूसरा राजा 5 का 15 से 27 तक। तब वह अपने सब दल समेत तब वह अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इस्राएल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है, इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। एलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, मैं कुछ भेंट ना लूँगा। और जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट को ग्रहण करे, तब भी वह इनकार करता ही रहा। तब नामान ने कहा, अच्छा, तो तेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी मिले, क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि व मेल बलि ना चढ़ाएगा। नीचे पढ़ते जाओ। एक बात तो यहोवा तेरे दास के लिए क्षमा करे कि जब मेरा स्वामी रिम्मोन के भवन में दंडवत करने को जाए और वह मेरे हाथ का सहारा ले, यो मुझे भी रिम्मोन के भवन में दंडवत करनी पड़े, तब यहोवा तेरे दास का यह काम क्षमा करे कि मैं रिम्मोन के भवन में दंडवत करूं। उसने उससे कहा, कुशल से विदा हो। वह उसके यहाँ से थोड़ी दूर चला गया था कि परमेश्वर के भक्त एलीशा का सेवक गेहजी सोचने लगा कि मेरे स्वामी तो उस अरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया है कि जो वह ले आया था उसको उसने ना लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ, मैं उसके पीछे दौड़कर उसमें से कुछ ना कुछ ले लूँगा। तब गेहजी नामान के पीछे दौड़ा और नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा और पूछा, सब कुशल क्षेम तो है? उसने कहा, हाँ, सब कुशल है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझसे यह कहने को भेजा है कि एप्रैम के पहाड़ी देश से भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं, इसलिए उनके लिए 1 किकार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। नामान ने कहा, 2 किकार लेने को प्रसन्न हो। तब उसने उससे बहुत विनती करके 2 किकार चांदी अलग थैलियों में बांधकर 2 जोड़े वस्त्र समेत अपने 2 सेवकों पर लाद दिए और वे उन्हें उसके आगे आगे ले चले। जब वह टीले के पास पहुंचा, तब उसने उन वस्तुओं को उनसे लेकर घर में रख दिया और उन मनुष्य को विदा किया और वे चले गए। और वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। एलीशा ने उससे पूछा, हे गेहजी, तू कहाँ से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेरकर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या यह समय चांदी व वस्त्र व जलपाई व दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल या दास दासी लेने का है? इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह हिमसा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। देखिए, गेहसी के घर में उसके नीचे लिखा है ना, उनका खानदान में क्या लिखा है तुम्हारा? इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। हाँ, वंश को आशीष मिल गया। कौन सा आशीष मिल गया? कोढ़ का। बाप ने किया है। यहोवा का दास एलीशा बोला, मैं कुछ भी नहीं लूंगा, लेकिन नामान ने बोला, मैं जरूर कुछ लेगा। इस बात को समझना है तो एलीशा के बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। एलीशा कैसा था एलिया के साथ में? एलीशा कैसा व्यक्ति था करके हम पढ़ते हैं। पहला राजा 19 का 19 से 21 तक पढ़िएगा। तब वे वहां से चल दिया और शापात का पुत्र एलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए आप 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी। तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा,
मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूँगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है। तब वह उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब वह कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। हालेलुया। इधर मैं एलिशा को कैसा सेवा के लिए बुलाया। एलिया ने एलिशा के ऊपर चादर डाला। उस वक्त एलिशा क्या कर रहा था? 12 जोड़े बैल के साथ जोत रहा था। उन्होंने 12वां जोड़े के साथ पीछे, तो बहुत बड़ा अच्छा किसान, अच्छा काम करने वाला था। जब उनको एलिया ने बुलाया या चादर डाल दिया, उस समय चेला बनाने के लिए ऐसा चादर रहता है, निशान ऐसा होता है, तो उन्हें एकदम उसको छोड़कर आ गया। फिर उन्हें बोला, मेरा बाप से मैं मिलकर आने के लिए मुझे मौका दे। उन्होंने जाकर आ पढ़ते जो उसमें से जो 12 जोड़े में से एक जोड़ा बैल को उन्होंने काट दिया और बैल का जो जोतने का सामान, उसका जुआ, बाकी चीज़ें लेकर खाना पकाया। क्यों जुआ को देकर खाना पकाया? जुआ को लकड़ी की तरह इस्तेमाल क्यों किया? मैं मुड़कर इस काम के लिए दोबारा आना ना, बाकी लकड़ी उधर नहीं है करके ऐसा नहीं, मैं मुड़कर इस काम के लिए नहीं आऊँगा। मैं हमेशा के लिए छोड़ दिया है, हमेशा के लिए छोड़ा करके बोलते उस करके फिर उधर जाकर फिर क्या करने लगा? इतना बड़ा लीडर एलिया का सेवा करने लगा। क्या करने लगा? एलिया का सेवा। तो उन्होंने एलिया का सेवा करते करते आ रहा है। उसका दूसरा राजा 2 का 1 और 2 पढ़िएगा। जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठाने को था, तब एलिया और एलिशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। एलिया ने एलिशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। एलिशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बेतेल को चले गए। देखिए, अभी एलिया जाने का समय है। गिलगाल में उनका अच्छा जगह है, सारे इंतजाम है। एलिया बोल रहे तुम इधर ही ठहरे रहे, तो एलिशा क्या बोलता है? मैं आपको छोड़ने का नहीं। उसका 4 पढ़िएगा। और एलिया ने उससे कहा, हे एलिशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। सो वे यरीहो को आए। बेदेल से फिर एरिहो। बेदेल अच्छा जगह है, माना हुआ जगह है, परमेश्वर का जगह, नबियों का झुंड वगैरह उधर रहता है बहुत। उधर बड़ा आदमी बनकर आया। उन्होंने बोला नहीं, मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे बेदेल भी नहीं चाहिए, गिलगाल नहीं चाहिए, मुझे बेदेल भी नहीं चाहिए। हाँ, फिर उसका 6 पढ़िएगा। फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, सो तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। सो वे दोनों आगे चले। हाँ, तो इधर से फिर किधर जा रहे हैं? यॉर्दान की ओर जानते हो। तुमने बोला तुम इधर रुको। उन्होंने बोला नहीं, मैं आपके पीछे चलूँगा। अभी उसका 9 से 14 तक पढ़िएगा। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलिशा से कहा, उससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं, वह मांग। एलिशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। वे चलते चलते बात कर रहे थे कि अचानक एक अग्नि में रथ और अग्नि में घोड़ों ने उनको अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया और उसे एलिशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के रथ और सवारों। जब वह उसको फिर देख ना पड़ा, तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़कर 2 भाग कर दिए। फिर उसने एलिया की चद्दर उठाई जो उस पर से गिरी थी और वह लौट गया
और यरदन के तीर पर खड़ा हुआ, और उसने एलिया की वह चद्दर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने जल पर मारा तब वह इधर उधर दो भाग हो गया और एलिशा पार हो गया। हाँ देखिए, अब इधर में एलिया बोल रहा है, एलिया देखा तो एलिशा छोड़ने, एलिशा को बेथेल नहीं चाहिए, एरिहो नहीं चाहिए, गिलगाल नहीं चाहिए, पीछे पड़ा हुआ है। तो फिर उन्होंने पूछ रहा है तुमको क्या चाहिए? तब उन्होंने धन दौलत नहीं मांगा, बल्कि बोला तुम्हारे ऊपर का जो शक्ति का 2 गुना मुझे दे। तो बोला हाँ, मैं जब उठा लिया जाएगा तुम देखेगा तो तुमको मिल जाएगा। तो उसी मुताबिक ऐसा चलते चलते एलिया ऊपर जा रहा था, उनका चादर नीचे गिर गया। उस चादर लेकर उन्होंने मारा तो यॉर्दान दरिया 2 हिस्सा हो गया। तो एलिया के अंदर, एलिशा के अंदर में क्या है, गेहसी के अंदर में क्या है? दोनों, गेहसी एलिशा का चेला। एलिशा समर्पण किया हुआ चेला है नहीं, पूरा समर्पण किया हुआ चेला। समर्पण किया हुआ चेला के पास रहने वाला का एलिशा का, गेहसी का हालत क्या है? समझ रहा है? तो वचन जानने से, कानून जानने से काफ़ी नहीं, वचन जानने से काफ़ी नहीं। अपने आप का जीवन में क्या आप चाहता है? अच्छा समर्पण किया हुआ एलिशा के साथ रह रहा है गेहसी। नामान आया, बोला, उन्होंने बोला तुम्हारा धन दौलत मुझ कुछ भी नहीं चाहिए। बहुत उन्होंने ज़बरदस्ती किया थोड़ा कुछ लेने। एलिशा ने बोला मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं लूँगा। लेकिन गेहसी क्या कर रहा है? मैं उसके पीछे जाकर झूठ बोलकर कुछ लेगा। तो वचन ज़्यादा जानने से या पवित्र जगह में रहने से काफ़ी नहीं, अपना समर्पण पर है। अभी सब आप लोग बहन लोग सोचेंगे जम्मू में पापा के पास रहते हुए लोगों को कितना वो स्वर्ग में ही वास करते होंगे, क्योंकि वचन उनको बार बार मिलता है जगह जगह में। इनको कितना अच्छा मौका मिलता है। इधर बैठकर भी गेहसी की तरह लोग आराम से बन सकता है। इतना अच्छा वचन के जगह में बैठकर भी क्या कर सकता है? इसको ये तो यूदा यीशु को पकड़वाया गया, क्या उनको वचन मालूम नहीं था? उनको भी वचन मालूम था। उन्होंने भी जाकर लोगों को चंगा करते हुए चंगा किया था, नहीं किया था? प्रभु जब 2-2 करके भेजा, उन्होंने भी जाकर अद्भुत काम किया। और खास तौर पर प्रभु यीशु मसीह का पैसा का रखवाली उन्होंने ही करता था। तो ज़्यादा प्रभु उनके साथ में, क्योंकि बाकी चेलों से ज़्यादा मिलता जुलता था, क्योंकि पैसा का बात ऐसा ऐसा तो होता। फिर भी वो फांसी डालकर मरना पड़ा। तो मैं ये बात क्यों एलिशा का गेहसी का बात आपके सामने लिया है? वचन जानने से काफ़ी नहीं, आप कितना पवित्र स्थान में रहते हैं उससे काफ़ी नहीं, आपका व्यक्तिगत समर्पण पर कार्य होता है। व्यक्तिगत समर्पण पर एलिशा जान लिया, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे आत्मिक शक्ति चाहिए। इसलिए ना गिलगाल में रुका, ना बेथेल में रुका, ना यॉर्दान या यरीहो में रुका, चलता रहा। मेरे जीवन में भी कितने आज सेवक लोग, एक बार मैंने अमेरिका में जाकर प्रचार किया था। उधर में कैरो प्रैक्टिस का एक डॉक्टर थिमोथी आगे आए। प्रभु ने उनका, वो बहुत अमीर आदमी है, उधर उनका कलीसिया भी बहुत अमीर कलीसिया है। उन्होंने एक बार आ गया जम्मू में, उन्होंने मुझे फ़ोन पे बताया मैं जम्मू में आ रहा हूँ, मैं आपके कमरे में रहूँगा। मैं किराए मकान में रह रहा था। उधर शिवनगर में एक चीफ इंजीनियर का मकान था किराए पर, उसमें हम रह रहा था। उसमें 4-5 कमरे थे, अच्छा मकान था। उधर में उन्होंने बोला मैं आपके कमरे में ही रहना।
तो फिर मेरे कमरे में ही उन्होंने 15 दिन रहा, पूरा 15 दिन, 16 दिन इधर से चले गए। तो उस आदमी एक दिन 12 दिन या 13 दिन के बाद में मुझे बोला, सुबह के समय आप आए, करीब 10 बज गया होगा, आपको एक मैंने उनको बोला मैं बिजी हूँ, तो मेरे साथ में मैं अंग्रेज़ी में प्रचार करता हूँ, तो इंग्लिश में तर्जमा करने वाला स्टैनली जोसेफ करके अमृतसर का एक भाई था, अच्छी तरह तर्जमा करता था। कम से कम 15 साल से ज़्यादा उन्होंने मेरा तर्जमा करता रहा। मैंने स्टैनली जोसेफ को बोल दिया, आप क्या करो, इनको, मुझे इतना टाइम नहीं है, इनको बातचीत वगैरह करने का समय में आप करो, खाना खिलाना था। तो इसलिए स्टैनली जोसेफ के साथ घूमता रहा। तो 12 या 13 दिन में उन्होंने मुझे आकर बोला आप आइए, तो 10 बजे मैं जाकर गया। तो उधर में जिधर हम रहते उसके थोड़ा आगे एक जज रहता था, उनके सामने एक बहुत बड़ा प्लॉट था, बहुत बड़ा, काफ़ी जगह था, 2-3-4 कनाल जगह होगा, बहुत बड़ा जगह है। तो उधर में जब मैंने देखा तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को भी बुला के रखा, 15-20 लोग भी है, फीते वगैरह, एक बहुत बड़ा नक्शा भी ला के रखा। उन्होंने बोला देखो ये जगह आपको देने के लिए हम अलबामा का कलीसिया फैसला किया है, तो हम इधर में एक 3 मंजिल मकान बनाएंगे। वो नक्शा वगैरह अमेरिका में बना के लेके आया। निचले ग्राउंड फ्लोर में कलीसिया का आराधना का होगा, बीच में आपका रहने का होगा, ऊपर में आपका ऑफिस होगा। इधर बिजली का समस्या होने के कारण अंडरग्राउंड में जनरेटर, बड़ा जनरेटर फिट करेंगे ताकि बिजली का पूरा मकान एयर कंडीशन होगा। हम 7 महीने में इसको कंप्लीट करेंगे। सामान कुछ अमेरिका से भी लाएंगे, जहाज़, समुद्री जहाज़ में, जो बाथरूम बाकी अच्छा चीज़ें आपको पूरा फिट कर देंगे। पूरा अमेरिकन मॉडल में बनाने का पूरा प्लान, बहुत अच्छा बाथरूम, बहुत बड़ा बाथटब वगैरह, बहुत नवीन। आप, मुझे बोला आप प्रार्थना करो, हम शुरू करें। उस वक्त कॉन्ट्रैक्टर भी उधर खड़ा है, इधर ही ये शिवनगर, बख्शीनगर के थोड़ा आगे शिवनगर में, जो नहर के पास है उस इलाका। मैंने बोला, मुझे प्रभु ने बोला नहीं, ये मकान आपका लेना। वो बहुत उदास होकर आए। उन्होंने ठेकेदार भी उधर है, सब ठेकेदार भी। उन्होंने बोला मैंने कुछ पैसा खर्च किया तो मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं लूँगा। देखो कितना बड़ा मकान था, कितना करोड़ रुपया खर्च करने के लिए प्लान बनाया था। उसके बाद उसके 14वां दिन उन्होंने बोला देखो आपके लिए मैंने एक वान बुक किया, इधर ही जो टाटा एजेंसी में एक वान में मेरा लेटने के लिए भी बिस्तरा भी है, बाथरूम भी है, छोटा ऑफिस भी, पूरा एयर कंडीशन वान। उसका भी नक्शा वगैरह दिया, ऑर्डर भी दिया, कुछ पैसा भी दिया। पूना में वो वान बनेगा और 2 हफ्ते के बाद वो वान आपके पास पहुंचेगा। उन्होंने बुक करके 10 दिन हो गए थे, 10 दिन या 8 दिन हो गए थे। तो उन्होंने बोला, तो जब ये मैंने स्वीकार नहीं किया, उनके दिल के अंदर आ गया ये वाहन मैं स्वीकार करेंगे। फिर मुझे वाहन का नक्शा लेकर बोला देखो ये वाहन मैंने इधर टाटा एजेंसी से बुक किया है, पैसा भी कुछ दिया है एडवांस बुकिंग के लिए जितना बोला, तो ये वाहन का क्या करूं। मैंने बोला मेरे साथ वह सेवक लूँगा, कुछ लूँगा, साइकिल भी नहीं है, मैं एयर कंडीशन वाहन में कैसा चलूँगा। वाहन भी, तो उन्होंने बोला हमने बहुत पैसा दिया है, तो आपने मुझे बोल कर नहीं दिया, अपने आप दिया है, मैं नहीं लूँगा। लेकिन मैं तो बहुत निराश होकर चले गया। 6 महीने के बाद स्टैनली जोसेफ उसी आदमी को अमृतसर में बुलाया। स्टैनली जोसेफ जो मेरे साथ रहेगा तर्जुमा, उसी आदमी को अमृतसर में बुलाकर कुछ पैसा लेकर उधर मकान बनाया। स्टैनली, मैंने बोलने का मतलब स्टैनली जोसेफ ये सारे मेरे साथ 14-15 साल वचन का तर्जमा करता रहा। पास्टर है केरल, इधर में बहुत जगह में, पुराना लोगों को मालूम है, नया लोगों को इतना मालूम नहीं, पुराना लोगों को मालूम है। कुछ लोग स्टैनली जोसेफ को देखा हुआ लोगों को इधर हाथ खड़ा करो, हाँ, कुछ लोग स्टैनली जोसेफ को देखा है, हाँ। तो इतना गोरा सा आदमी है, देखने से अच्छा है, अच्छा तर्जुमा भी करता था।
15-16 साल मेरा तर्जुमा किया। वचन पूरा मालूम है, उनको मालूम है इस अमेरिका से आए हुए इस आदमी से एम शामिल ने स्वीकार नहीं किया, दुखी से गया। लेकिन उन्होंने आपस में किसे लिया, चलो गहसी की तरह उन्होंने क्या किया, चलो प्रभु का दास को नहीं चाहिए तो मैं थोड़ा कुछ लेंगे। तो वचन ज़्यादा जानने से अब ठीक होंगे करके नहीं, एम शामिल के साथ रहने से ठीक होंगे करके नहीं, अपना समर्पण। अभी गेहसी का बात, एलिशा का बात थोड़ा सा देखिए। एलिशा के बारे में उधर में कुछ एलिशा का एलिया क्या करता रहा, उसका दूसरे राजा 3:11 पढ़िएगा। परंतु दूसरे राजा 3:11। हाँ, परंतु यहोशापात ने कहा, क्या यहाँ यहोवा का कोई नबी नहीं है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछे? इस्राएल के राजा के किसी कर्मचारी ने उत्तर देकर कहा, हाँ, शापात का पुत्र एलीशा जो एलिया के हाथों को धुलाया करता था वह तो यहाँ है। देखिए, टाइम देखने तकरीबन 17 साल तक एलिया का हाथ धुलाने का काम कौन करता था? एलीशा। तब एलिया मर गया, एलिया ऊपर उठा लिया गया, तो एलीशा को दोगुना शक्ति मिल गया। फिर भी उन्होंने असिस्टेंट पास्टर की तरह किसी को नहीं बता रहा, चुपचाप रह रहा है। तो यहोशापात ने पूछा, इधर में कोई नबी, कुछ नबी लोग आया लेकिन उन लोग उल्टा नबूवत किया। तब बोला और कोई है? तो बोला एक लड़का है, एक आदमी है, वो नबी नहीं बल्कि क्या करता था, नबी का हाथ धुला, तो असिस्टेंट नबी करके बताता नहीं था। तो जब आपका समर्पण ठीक होता तो अपने आप को बड़ा करने का मन आपको बिल्कुल नहीं होगा। ये बात मैं सिखाना चाहता हूं। जब आप अपने आप को सही तरीके से समर्पण करता है, अपना बड़ापन आप कहीं भी प्रकट करना नहीं चाहता। एलीशा के पास ताकत इतना आया है, चादर मारा तो यॉर्दान दरिया दोगा, देखो उन्हें, हाँ देखो मैं नबी बन गया, ऐसा नहीं, चुपचाप रह रहा था। तो मेरे प्यारों, प्रभु का कार्य आप वेदी पर कैसा अपने आप को रखते हैं। वचन जो समझते, प्रभु बिना व्यवस्था से मैं क्या करता हूं, अपने आप को वेदी पर रखता हूं। ऐसा वेदी पर रखने से ही प्रभु कार्य करता है। वचन सुनने से काफी नहीं, वचन आपको मालूम होने से। क्या गेहसी को वचन मालूम नहीं है? गेहसी को अच्छा नमूना मिला है, नहीं मिला है? मिला है। गेहसी के सामने ही एलीशा बोला है, तुम्हारा कुछ भी मैं नहीं लूंगा। मैंने जैसा बोला, स्टैनली जोसेफ को अच्छी तरह, स्टैनली जोसेफ के सामने ही हो रहा है। एम शामिल ने बोला कुछ भी नहीं चाहिए, अमेरिका से सारे लेकर आया, बहुत उदासी से गया, तो मकान जमीन सब। तो आपके अंदर में, आपके अंदर आने वाला उस शारीरिकता को आप ठीक तरह से नहीं करेगा तो आपको बर्बाद करेगा। अभी आप ये चार्ट में देखिएगा, दिखाई देता है ना? हाँ, ये है एक मुसाफिर, इसके अंदर में
यह है पवित्र आत्मा, यह है पीतरी मनुष्यत्व। ये जो देख रहे मनुष्य की आत्मा, यह है एक तलवार इधर दिखाया गया, यह तलवार, यह है आपका प्राण। ये सफ़ेद दिखाई दे रहे शारीरिकता, ये शरीर। तो इब्रानी 4 का 12 थोड़ा पढ़िएगा। इब्रानी 4 का 12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक 2 धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके वार पार छेदता है। देखिए, आपके शरीर और प्राण के बीच में कौन रहता है? शारीरिकता। तो प्राण हमेशा किसको कब्जा करने में रहता है? अपना आत्मा को। आपका बुद्धि कहाँ रहता है? प्राण में। मैंने आपको पढ़ाया, याद होगा आपको। प्राण में क्या है? अपना बुद्धि है, निर्णय लेने का शक्ति है, भावना सब किधर में है? प्राण में। आत्मा में क्या रहता है? संगति, आपका विवेक, हाँ, और अंतःकरण। अंतःकरण अंदर क्या? दैट इज इंट्यूशन। तो आपके प्राण से आत्मा को क्या करना है? अलग करना। अलग करने का कैसा है? परमेश्वर का वचन का तलवार। उसका मतलब वचन आपको काट कर अलग करना है। अभी वचन कहते हैं अपने आप को त्यागना। वो तलवार किधर लगाना है? आपका प्राण और आपका आत्मा के बीच में। मैं त्यागना। पति, पत्नी, बच्चे, इन सबको क्या करना है? त्यागना है। ये तलवार आपके अंदर कार्य नहीं करता, काटता नहीं, तो गहसी की तरह आप पीछे हट जाएंगे। वचन जानने से काफी नहीं। आपके अंदर का ये शारीरिकता क्या करता है? प्राण और आत्मा के, प्राण और शरीर के बीच में रहकर खींचता रहता है। जय आप इधर पाना है। असली लड़ाई का जय किधर है? प्राण और शरीर के बीच में रहने वाला शारीरिकता को पूरी तौर से कंट्रोल करके नहीं, उनको क्रूस पर डाल कर रखना, उसको पिंजरा में डाल कर रखना। कंट्रोल करता है, इसको ऐसा पकड़े रहने का नहीं, उसको एक पिंजरा बना कर रखना, वो पिंजरा में ही रहना। उसका मतलब जो उनको कहीं आराम से घूमने का मौका नहीं, तुम्हारा मर्जी पूरा नहीं हो तो पिंजरा में ही पड़ा रहेगा। उनके ऊपर थोड़ा सा भी तरस नहीं खाना। मैंने बोला, कल बोला है, ये शारीरिकता एक अच्छा स्मूथ मुलायम, छूने से इतना अच्छा लगने वाला सांप है। उनका सिर पहले दिखाई नहीं, उनका सिर आपको दिखेगा भी नहीं, लेकिन जब काटेगा तब भी आपको लगेगा ओ इतना अच्छा, इतना प्यारा। अच्छी तरह इधर सुनना आप लोग। आज आप थोड़ा सा आगे वचन में थोड़ा आगे जाना है, थोड़ा सा और प्रार्थना करें। प्रभु मुझे बोल रहा है ये बातें आपको सिखाए। देखो, शारीरिकता ऐसा है, मैंने बोला वो सांप ऐसा है, बहुत अच्छा लगेगा। कैसा लगेगा? वो सांप को कोई आप पकड़ के देखें, इतना सिल्क कपड़ा होता है ना, हैं? सिल्क कपड़ा ऐसा पकड़ के सांप को थोड़ा सा गोदी में रख लो, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मुलायम है। आप लोग डर के कारण उसको पकड़ते नहीं होंगे, अभी कभी मौका मिलते तो पकड़ देखो, तो बहुत प्यारा लगेगा। मेरे प्यारों, हमारा शारीरिकता इसी मतलब बहुत प्यारा है। उसको जेल में डालने के लिए आपको मन नहीं होगा। बहुत मीठा लगता है, बहुत स्वादिष्ट लगता है, बहुत अच्छा लगता है। उसको जेल में डालना बहुत बहुत
मुश्किल है, मन नहीं लगेगा, क्योंकि उससे आपको मन को अच्छा लगता है, कान को अच्छा लगता है, आंखों को अच्छा लगता है, जीभ को अच्छा लगता है, चूड़ने से अच्छा लगता है, फिर कैसा छोड़ो उसको। कितने इधर ही देख ले, इधर 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 देखे, कोई नीचे ना देखे। शारीरिकता बहुत ही अच्छा है और इतना सुख देता है, वो इतना आनंद देता है, तो उसको छोड़ना बहुत ही मुश्किल है, आराम नहीं। इतना खुशी देता है, इतना तसलीत हो, कितना अच्छा है। मुझे पास शरीरता के लिए बताने के लिए कोई चीज़ भी समझ लो, ये है कितना अच्छा लगता है। ये तो थोड़ा रफ है, हाँ हाँ ये दे दो, हाँ हाँ ठीक है। ये देखो, ये तो ये भी थोड़ा सा रफ है, लेकिन शारीरिक का इतना मुलायम है, वो इतना अच्छा लगता है। जीभ के लिए भी कभी टेस्टी लगता है, आंखों के लिए देखने के लिए अच्छा लगता है, सुनने के लिए भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा है। आपका पति से भी प्यारा है, आपका बेटे से भी प्यारा है, आपका माँ से भी प्यारा है। सबसे ज़्यादा प्यारा कौन सा है? अपना शारीरिकता। देखो, और फिल्म देखे रहेगा तो कितना अच्छा है, सब भूल जाएंगे, नींद भी खत्म हो जाएंगे। कितना अच्छा फिल्म देखो है? या कुछ खाने का, या कोई एक भाई या बहन के थोड़ा सा डरो मत, थोड़ा सा हाथ पकड़े रहने से कितना अच्छा लगता है, कितना मीठा रहता है, कितना अच्छा लगता है। नहीं तो थोड़ी देर ऐसा देखे रहता, हो कितना अच्छा लगता है। यह शारीरिकता बहुत मीठा है, बहुत ही। ये सांप, इसको आप गले में भी डालने के लिए आपको अच्छा लगेगा, सिर में भी रखने के लिए अच्छा लगेगा। आपने कुछ लोग कोई कम से कम ये टेलीविजन में भी देखे होंगे, बड़ा सांप को लेकर गर्दन में शरीर में डालते हैं। आप देखे कोई लोग कैसा डालते हैं, उस व्यक्ति को पूछना, वो बोलता है तो बहुत सिल्क से अच्छा लगता है भाई। शारीरिकता इतना अच्छा है, लेकिन उसको थोड़ी देर उसका वो आपको कहाँ ले जाएगा, वो सांप आपको कहाँ ले जाएगा, ये बात आपका मन के अंदर आएगा तो फिर आपको मालूम हो जाएगा इसको मैं सूली पर डालना है। तो सूली पर डालने पर नहीं तो भी फिर भी आपको जाकर थोड़ा सा हाथ लगाने के लिए, इतना देर तक हाथ लगाता, इतना नरक, और एक बार जाकर क्या करते हैं, आग लगे थोड़ा सा चूम लेते हैं इसको। मेरे प्यारों, इस शारीरिकता को जीतना ही आपका सबसे बड़ा लड़ाई है, आपके सबसे बड़ा लड़ाई। ये शारीरिकता को गिराती 5:24 पढ़िएगा। गिराती 5:24। और जो मसीह यीशु के हैं, हाँ। उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। शरीर का जगह में फ्लश, शरीरता को लालसा और अभिलाषा और लालसा, उनका अभिलाषों के साथ क्रूस पर चढ़ाया है। तो मेरे प्यारों, ये प्यारा चीज को आपको क्या करना पड़ेगा, इसको क्रूस पर चढ़ाना है। ये है, इसके लिए मुश्किल हो जाता है। ये प्यारे चीज को देखने से, इधर भी देखने से सफेद पेंट में दिख रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना, बाकी रंग वगैरह इतना अच्छा नहीं लगे, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जहर किस में है? उसी के अंदर है मेरे प्यारों। इसके लिए कितना प्यारा रहता है, ये मुझे बर्बाद करने वाला है, इसको मैं क्या करूँगा? नहीं तो आप भी गैगसी की तरह एलिशा के पास रहने वाला या यीशु के पास रहने वाला
चेला इस्करियोत यूदा तक, पौलुस के साथ रहा देमास प्रभु की से पौलुस के साथ, वो भी क्या किया, दुनिया को प्यार करके चले गया। इसलिए हम देते हैं अड्डियों के ढेर। हाँ गाओ गाओ। हाँ, मुझसे मेरा थोड़ा आता हूँ, मैं AM सामुएल या कैप्टन सामुएल करके बोलने से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया भर के सारे क्रिश्चियंस जानते हैं, थोड़ा लोग नहीं। जब मुझे एटुमानु इरवी-पेरूर में जेल में मुझे मार कर जेल में डाला था, अमेरिका से अमेरिकन कांग्रेस में बात करके उधर से 2 सेनेटर मुझे इंटरव्यू करने के लिए अमेरिका से केरला में आया। अमेरिका का पेपरों में भी आए थे। तो मैं इधर में छोटा किराए मकान में, ऐसा आप लोगों के बीच में, थोड़ा लोगों के बीच में रहते समय आप ये नहीं सोचना मैं एक छोटा सा सेवक है। मैं अपने आप को त्याग करके इस हालत में लाया है अपने आप को। अमेरिका में भी मैं टेलीविज़न में प्रचार करते थे, एक बार नहीं कही, और अमेरिका में भी कितने बार न्यूज़ मीडिया लोग मेरे पीछे आते थे, कहीं नीचे तो बड़ा बड़ा ट्रक वगैरह लेकर आते थे। अपने आप को त्याग कर ये शैतान की ये सारे योजना को, इसका फल क्या है करके छोड़कर मैं अपने आप को छोटा करके ये इधर बैठे हैं। इसके पीछे कितना है, मैं एक बात आपको बताना चाहते। आज से करीबन 20 साल पहले की बात होगा, 20 साल होगा। केरला में हम बहुत बड़ा एक कुम्भनाड कन्वेंशन, पेंटिकोस्टल लोगों का बड़ा एशिया का, उधर उसमें सोमवार से लेकर इतवार का पूरा दिन रात का प्रचार मैं ही करता रहा। उन लोग बोला ये इस साल कन्वेंशन AM शामिल का कन्वेंशन जैसा होता। उसके बाद 14 दिन का तिरुवल्ला में मीटिंग था। उस वक़्त में ये वर्ल्ड पेंटिकोस्टल कॉन्फ्रेंस का कोऑर्डिनेटर भी आए थे, वर्ल्ड पेंटिकोस्टल सारे दुनिया का। बहुत अच्छा प्रचार था, बहुत इतने लोग आए थे। तो वर्ल्ड पेंटिकोस्टल कॉन्फ्रेंस उन्होंने आकर गला लगा, बोला अगला साल का वर्ल्ड पेंटिकोस्टल कॉन्फ्रेंस में आप मुख्य प्रचारक होंगे। मैंने बोला देखो प्रभु का मर्जी। तो उस इतवार मैं एक कलेक्टर के घर में आराम कर रहा था, कलेक्टर मताई, CK मताई। उनका कार, उनका एक बड़ा मकान था, बहुत बड़ा कोठी। मेरे लिए मैंने कई बार उधर में जाकर रहा है, और हमारा टीम के लोग भी कई बार उधर जाकर, पुराना टीम के लोग उधर जाकर रहते थे। उन्हें बहुत बड़ा कोठी था उनका। उधर उन्होंने मेरे लिए एक पूरा इंग्लिश टाइप का एक पूरा मॉडर्न कमरा एक बनाए हुए थे। मैं चाहता तो मेरे लिए ही पूरा बाथरूम भी इतना। उन्होंने बोला पास्टर ये कमरा आपके लिए है, जब भी आप आए तो देखने। तो इतना, उनका बेटा इंग्लैंड में रहता है, वो खुद कलेक्टर है, तो आपको मालूम है कितना उनका ओहदा वगैरह कितना होंगे। तो उधर रह रहा था। तो
इतवार के शाम का मीटिंग, आखिरी 14 दिन मीटिंग में, शाम को मीटिंग ख़त्म होने के बाद मैं उधर बिस्तरे में आराम कर रहा था, तो 11 बजे से ज़्यादा हो गया, लाइट ऑफ किया। तो क्या हमेशा ये टेलीविज़न का ये वीडियो का लाइट, बाकी फ्लड लाइट वगैरह होता है, तो मैं लाइट ऑफ करके रहे, तो मैं देख रहा मेरे कमरे में एक बहुत बड़ा पहाड़ दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा कमरा पूरा भरा हुआ है। उस पहाड़ के ऊपर लिखा पॉपुलैरिटी माउंटेन। पॉपुलैरिटी माउंटेन का हिंदी में क्या बोल सकते हैं? हाँ, प्रसिद्धि का पहाड़, प्रसिद्धि, पॉपुलैरिटी माउंटेन। उसका ऊपर मैं खड़ा हूं, सबसे ऊपर। तो उधर से मैंने देखा तो अगला कदम रखे तो बहुत बड़ा खाई है, तो उसके ऊपर पहुंच गए। मैं डर गए, देखो अभी इतना ऊपर पहुंच गए, सारे लोग मुझे तारीफ, पेपरों में आ रहा है, इधर में आ रहा है, सब आ रहे हैं। अमेरिका में मैं प्रचार करते हुए, अमेरिका में पेपर मेरा फोटो डालकर उन लोग पब्लिश करते थे, एम सामुएल इंडिया का, ऐसा करते थे। मेरा फोटो भी कभी फ्रंट पेज में भी आते थे। तो इतना पॉपुलैरिटी हो गया, मैं एकदम बिस्तरे से नीचे आकर प्रभु के सामने घुटना में बैठ गया। प्रभु, मुझे ये पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए। मैं घंटों तक रोता रहा, प्रभु कैसा इसमें से निकल आ जाऊं। तो ये एक छोटा सा पगडंडी, फुटपाथ ऊपर से नीचे को आ रहा है, ऊपर से एक छोटा सा, उसमें लिखा है निंदा बदनामी का रास्ता, वे ऑफ एलिगेशन एंड ब्लेम। मैंने घुटना में रोते रोते बोला, प्रभु मुझे पहाड़ के ऊपर नहीं रहना, मुझे क्या आना है, निंदा बदनामी के रास्ते से नीचे उतरना है। ऐसा प्रार्थना करके मैं नीचे उतरा। मैं, आपको मालूम है, जम्मू में आया, मेरे ऑफिस में 12 लोग काम करते थे, एक कैंपेन मैनेजर, एक ऑफिस मैनेजर, अकाउंटेंट, सिस्टर्स, सबको छुट्टी कर दिया। क्या कर दिया? सबको, एक को भी रहने नहीं दिया। भाई तुम जाओ, तुम जाओ, तुम जाओ। पहले मुझे इतना काम करने का जरूरत नहीं पड़ता था। कैंपेन मैनेजर अलग होते और ऑफिस मैनेजर अलग होते थे, सब काम मुझे, सबको छुट्टी कर दिया। सबको छुट्टी करने के बाद जितने कलीसियाओं को दूर दूर करना चाहता था, मैं उनको भी दूर कर दिया। मैंने चाहता था, क्योंकि आपको मालूम है, दिल्ली से लेकर इस तरफ मेरे द्वारा प्रभु ने साबित किया कितने कलीसिया है, कितने पास्टर लोग हैं जो उत्तर भारत में देखते हैं। तो मैं चाहता था ये सब क्या हो जाए, मेरे से दूर हो जाए, ताकि मैं उस रास्ते में आ जाए जो निंदा बदनामी का रास्ता। तो मैं समर्पण करके इस तंग रास्ता को अपनाया। तो कितने लोग बोला, एम शामिल का फसल हट गया, एम शामिल का कृपा हट गया। पहले कितने लाखों लाखों लोग आते थे, अभी वो खुद ही बोरी उठाकर चलता है। तो लोग क्या बोलते हैं, इनके पास कोई भी है ही नहीं। मुझे अभी मालूम है, शैतान को भी मालूम है, परमेश्वर को मालूम है। कल मैं शैतान को बोला हाजिर हो जाओ, कितना टाइम लिया आने के लिए उनको, बोलते ही पहुंचना पड़ा उनको। तो मैं क्यों ये बात बताता हूँ, मुझे किसी ने जबरदस्ती ऐसा रास्ते में नहीं लाया, मैं खुद छोड़ता 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 आया। कलीसियाओं को सबको मैं छोड़ने के एक कारण था। एक बार मैं जब चीन से आगे, तो उस उधमपुर में था, उधर में तो ऑफिस में तो 12 लोग ऑफिस में, एक साइंटिस्ट आया था, उसका नाम के सिंह। हाँ, आप के सिंह को याद करता है, के सिंह। दूसरा देशराज, सबको याद करते हैं आप, कुछ लोग आपको याद है ना, देशराज को आप हैं?
हाँ, सामुएल कुट्टी, जॉन, टी.एम. जॉन और बाकी वगैरह बहुत थे। बेबी छोटी थी तो कुछ लोगों को याद करते हैं। हाँ, तो के सिंह था, साइंटिस्ट था यूपी का, वो अभी सेवक है। वो हमारा फिनेंशियल मैनेजर है, फिनेंशियल का पूरा बैंक का डिटेल वो ही करता था। एक बार मैं चीन से आया तो हमारा बड़ा उधमपुर का ऑफिस में बड़ा दीवार है, ऑफिस का दीवार। मैं जिधर बैठा, मैं घूमने वाला कुर्सी में बैठा तो बड़ा दीवार ऐसा है, तो एक बहुत बड़ा चार्ट डाला है। चार्ट में लिखा है इंडियन पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ गॉड नॉर्थ वेस्ट रीजन मारानाथा मिनिस्ट्रीज इंटरनेशनल, हेडिंग के नीचे एम सामुएल। एम सामुएल के नीचे कितना देश, इंडिया, नेपाल, फिलीपींस, चाइना, तो फिर इंडिया का सेवक। तो देखा तो बहुत बड़ा, उन लोग बहुत सुंदर बनाया था, चार्ट वगैरह अच्छी तरह से दीवार पर के। तो मैंने देखा तो ऊपर किसका नाम है, एम सामुएल। अच्छा ठीक है, मैंने आकर देखा, मैं हवाई जहाज में उतरा था इधर, ये जम्मू में, आपको मालूम है जम्मू में, ये जम्मू का एयरपोर्ट वाला लोग, आप महीने में कम से कम 3-4 बार मैं क्या करता था, हैदराबाद जाना, किधर में जाते थे, एयर क्योंकि हमारे ऑफिस लोग सब, मैं कहीं प्रोग्राम होता तो मुझे कहीं ढूंढना पड़ने का ज़रूरत नहीं, उन लोग पहले ही टिकट वगैरह बुक करके मुझे क्या करेंगे, हाँ इधर का, मैं सिर्फ प्रोग्राम बताएंगे, उनका काम है टिकट बुक करना, ये करना है। आप हमारा पुराना रजिस्टर देखें तो लाखों, कितने लाखों आता है, कभी 16 लाख, कभी 20 लाख, कभी 30 लाख, कभी लाखों में हिसाब, हज़ारों में नहीं होता, अभी 10 में हिसाब चलता है। उस वक्त किस में आता था, लाखों में। हाँ ब्रदर, मैं पूछूंगा कितना, उन्होंने बोला 5, तो उसका मतलब क्या है, 5 लाख, हज़ारों में बात नहीं होता। मैं टेलीफोन में पूछा, ब्रदर अभी कितना है बैंक, 5 है, 8 है, 10 है, तो लाखों में हिसाब चलता है। अभी क्या है, 10 ही में चल रहा है। ऐसा हालत था, क्योंकि इतने लोग, पैसा में पूरा हिसाब हमारे पास है, तो इतना होता था। तो जम्मू का हर समय किस में जाता था, अमेरिका में साल में कितने बार जाता है मालूम था, अमेरिका में कितने बार जाता था। फिन्नी बोलता था पापा, फिन्नी बोलता था पापा का जैसा अमेरिका जाना सब्जी मंडी में जाना, ऐसा ही है। कितना जाता अमेरिका, साइप्रस, इतने 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 बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस जाकर। अब उधर भी मुझे कोई टिकट कौन, मुझे हर समय सारे मदद करने वाला, अंग्रेज लोग भी कितने लोग थे, अंग्रेज़ों के बड़ा बड़ा सभाओं में, कितने बड़े बड़े सभाओं में प्रचार करते, वो सब मैं अपने आप ही त्याग कर। मैं इधर एयरपोर्ट में जाते वक्त इधर का जो गार्ड होते ही, वो जो ट्रॉली लेने वाला सल्यूट करेगा, साहब जी तो पूरा आकर मेरे जान पहचान को लोग आते ही एयरपोर्ट में ही, हमारा कोई आएगा तो लोग मालेगा पलाना जगह में आता, तो एकदम मुझे कहीं भी कुछ करने का कोई ज़रूरत नहीं होता था, VIP की तरह चलता था। लेकिन वो सब छोड़कर अभी क्या करना पड़ता, रेलवे स्टेशन में भी सोता हूँ, किधर किधर भी, तो इतना कुछ करके चलता था। प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन मैंने समझा ये सब कूड़ा है, ये सब कूड़ा है, ये अपने आप ही समझकर त्यागा है। कितने लोग मुझे बहरीन से एक अच्छा कार, इतना इंपॉर्टेंट कार, उसमें उस वक्त एक फ़ोन, मोबाइल नहीं होता था, कार में फ़ोन होता था उस वक्त में, कितने चाहता था इधर में पहुंचाने के लिए। मैंने बोला भाई मुझे पैदल चलना ही, तो मैं आपको बताता हूँ, जब आपको शारीरिकता, विषय है शारीरिकता, ये शारीरिकता को कौन क्रूस पर लटकाना है। उधमपुर में हमारा घर में हर देश से आया हुआ फ्लैग, झंडा लगाता था। बेबी को शायद आपने देखा है, आपके पास भी है। हाँ, तो एक देश का, उधर मेरा ऑफिस में देखे तो, ड्राइंग रूम में देखे तो कितना देश का झंडा है। तो उसका मतलब क्या है, मैं इतने देश में गया है।
अभी आप आकर देखो, कोई झंडा एक भी नहीं है, हैं? अभी मैं कुछ भी नहीं, मेरे तो फिर भी कांचन और इधर के पोंटी और कांचन और बाकी सिस्टम लाकर कुछ कुछ बना के रखता है, कुछ कुछ बंड वगैरह बना के रखता है। थैंक यू, प्रभु का धन्यवाद हो। मैं वो भी नहीं चाहता। बोलने का मतलब है ये इज्जत को, ये नाम को, ये आराम को, ये पैसा, ये सब आप खुद क्या करना है, त्यागना। देखिए मैं आपको बताता हूं, कितने लोग मुझे पैसा दिया, उससे कितना गुना ज्यादा है मैंने इनकार किया है। नहीं चाहिए, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, आपका पैसा नहीं चाहिए, आपका मकान नहीं चाहिए। तो ये बहुत प्यारा है, बहुत ही प्यारा है। आपसे जुदा होने के लिए बहुत ही मुश्किल, इतना प्यारा लगेगा। लेकिन मेरे प्यारों, ये शारीरिकता समझकर आप अपने आप एक एक को त्यागना शुरू करेंगे, एक एक को की लगाना शुरू करेंगे, तब आपको आत्मा का बल बढ़ता जाएगा। तो परमेश्वर का वचन के द्वारा एलीशा को ना मिलने से नहीं, एलीशा बोला मुझे क्या है, नहीं चाहिए, ए नायमान तुम्हारा धन दौलत मुझे नहीं चाहिए। मजबूर करने से भी बोला नहीं चाहिए। लेकिन एलीशा के साथ रहने वाला उनका दास, जो सारे वचन जानने वाला, क्या बोलता है, मैं पीछे जाकर कुछ उनसे लूंगा। क्या है? तो मेरे प्यारों, मैं इतना आपको बोला, बहनों अभी आप थोड़ा ही दिन बाकी है जाने के पहले, आपका शारीरिकता के ऊपर क्या लगाएं आप, जो आपको प्यारा लगता है, जो आपको बहुत अच्छा लगता है, शारीरिकता समझकर उसको क्या करें, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जो मिलता ओई ले। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जो मिलता है, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जो मिलता है। अभी इधर में कयूम अशरफ, जो कश्मीर का है, उन्होंने मुझे कितने ऊंचे, या अभी कयूम अशरफ वो प्रोफेसर है, उनका पत्नी, अभी उन्होंने कितना चाहा मुझे ऊंचा करने के लिए। कश्मीर में उन्होंने उधर ले जाकर बहुत बड़े बड़े लोगों को, और बहुत 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 बहुत, मैं क्या करता था, उन्होंने सोचता था मैंने खुद उनको बपतिस्मा दिया है, पवित्र आत्मा पाया। उन्होंने बहुत मुझे रिक्वेस्ट करता, इधर आकर है करके। उन्होंने होटल में भी इधर में प्रोग्राम किया। इन्होंने बोला देखो आपके पास कलाम है, लेकिन मुझे मालूम हो गया थोड़ा सा नीचे आया हुआ मैं, थोड़ा सा फिर क्या होने जा रहा हूँ, हैं ऊपर जाना। मैंने अपने आप जानबूझकर थोड़ा सा उनको अपने आप ही धक्का देकर डाउन करता। मैंने बोला मत जाओ करके नहीं बोला, मेरा इंटरेस्ट कम कराते किया। तो शैतान ने कैसा योजना बनाया, उनके द्वारा मुसलमानों के बीच में बहुत दरवाजा खोलेंगे, ऐसा खोलना शुरू हुआ था। मैंने भी श्रीनगर में जाकर के 1 हफ्ता वचन बताता रहा। ऐसा प्रभु ने रास्ता खोलकर दिया था। लेकिन फिर भी प्रभु की कृपा से मैं उन बातों को त्यागना शुरू किया। अपने आप उन बातों को जानबूझकर समझते हुए त्यागता हुआ रहा। अपने आप त्यागना। तो ये रास्ते में चलना, अगर आप यीशु को प्यार करेगा तो बहुत अच्छा। इसलिए मैं आपको बताता हूं, आपका प्यारा चीज पवित्र आत्मा के द्वारा ही मिला है। तो दूसरा एक बात है, पवित्र आत्मा भी कभी लाकर टेस्ट करेगा। जैसा अब्राहम को बेटा कौन दिया? परमेश्वर ने दिया। कौन दिया? तो
अब्राहम बोल सकते हैं आपने तो दिया है, इसको क्यों करूं? ये भी टेस्ट, प्रभु से पाए हुआ चीज को भी प्रभु दे करके देकर देखता हूं तो त्यागता है या नहीं। ये टेस्ट कठिन है ना। बोलो, शैतान से नहीं लिया, ईसा कहां से मिला? परमेश्वर से ही मिला। परमेश्वर से मिला हुआ ईसा को त्यागता है या नहीं? हालेलुया। क्योंकि आपको मैंने बताया है ये सब किस लिए, ऐसा हम त्यागेंगे तो ही परमेश्वर कितना महान है, उनके बराबर में बैठना है भाई। जैसा मैं इधर बैठा है, तो मेरे बराबर में आकर इधर बैठना है। तो मैं प्यार से आप लोगों को बोलेंगे बैठो तो आप बैठ सकते हैं, नहीं तो अपने आप को मेरे बराबर में बैठने का हिम्मत रखने वाला कोई है इधर में? बोलो, कोई नहीं है, कोई नहीं है। मैं बोलूंगा तो बट, लेकिन मेरे से भी बराबर बैठने वाला और लोग होगा। तो हम किसके बराबर में बैठना है सिंहासन में? पिता पुत्र पवित्र, उनके साथ हम भी बैठना है। हालेलुया। युगान युग तक बैठना है। उस हालत में हम आना है तो कितना हमको त्यागना है। और हमारा ये प्यारे चीज, इसको काटना क्या है? इतना प्यार, बार बार चुभने वाला चीज को चाकू लगाना कैसा लग रहा है? ये टेस्ट पास होना है। ये नरम, ये लालच को, ये फ्लश को क्या करना, शरीरता को क्या करना? करना। इसके बिना चेला नहीं बन सकता, इसके बिना दुल्हन नहीं बनता। हम चाहते हैं पर ये भी रहे वो भी मिल जाए, नहीं भाई। ये भी मुझे लग जाए, इधर भी ओ बहुत, हाँ यीशु ने दिया, इसको भी चुमता रहे, उसको भी नहीं भाई, इसको नाले में डालो तब उसको दर्द है ना, है? इसलिए यीशु के पीछे पहले भीड़ भीड़ के भीड़ आए, बाद में कितना रह गया? चेले रह गया। प्रभु ने बोला तुम भी जाओ, तो उन्होंने बोला जीवन का वचन तुम्हारे पास है। माना हर्षा थरारी माना धनाई ऐसी धनाया। मेरे प्यारो, जब आपको प्रभु का प्यार का गहराई मालूम होगा, ये सब पीका रहेगा। देखिए, मैं बहुत कुछ चीज़ें छोड़ दिया, वो सब मेरे लिए क्या था? उसको छोड़ने से मुझे इतना सा भी दर्द नहीं, अच्छा हो गया, चले गया। क्या हो गया? अच्छा हो गया, चले गया, चले गया, अच्छा हो गया, चले गया। छोड़ने के लिए कोई, मैंने आपको सिर्फ मैं दर्द के कारण नहीं बता, मैंने प्रभु के लिए इतना छोड़ दिया, नहीं। मैंने तो प्रभु को इतना इतना छोड़ दिया, तो अभी शैतान को मालूम है कौन सा सिंहासन में बैठा हुआ हूं, है? इतना बड़ा सारे दुनिया को कंट्रोल करने वाला शैतान को मालूम है कौन सा सिंहासन में बैठा हुआ। असलियत मुझे मिल गया। तो मेरा शरीर को खुश करने वाला, जो शरीर को बहुत अच्छा जो लगता है, और आंखों को तो अच्छा लगता है, कानों को जो अच्छा लगता है, जो पवित्र आत्मा के बाहर का है, उसको एकदम लेकर क्या करना है? कूड़े में डालने का मन बनने वाला, ऐसा लोग ही जय पाएगा। नहीं तो एक न एक दिन गहसी की तरह आप ही चले जाओगे। पढ़िएगा। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। हाँ। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। इधर में
लिखा है संसार से प्रेम ना रखो, आपको मालूम हो गया होगा संसार पर। दूसरा, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, वो भी आपको मालूम हो गया, मैं विश्वास करता हूं। अभी दूसरा है जीविका का घमंड या प्राइड ऑफ लाइफ। इसका गहरा मतलब क्या है? हम सबको एक अपना अपना इज्जत होता है। मुझे अपना इज्जत का चिंता है, आप सबको इज्जत का चिंता होता है। जब आपके इज्जत के ऊपर थोड़ा सा मिट्टी आते समय आपको दर्द लग जाता है, मुझे उन्होंने क्यों ऐसा कह दिया, मेरे ऊपर एक कीचड़ क्यों फेंक दिया गया। ये भी मैं, हमारा मैं से आता है, मैं और मेरा, इसका भी काल पूरा उतारना है। अपना व्यक्तिगत का, मुझे प्रभु ने इसका काल, मैंने प्रार्थना किया प्रभु इसका भी काल उतारो। बहुत मुसीबतों के बीच में से प्रभु ने मुझे उतारा। मैं प्रार्थना करके मांगने के कारण मुझे इसका इतना दर्द नहीं लगा। आप लोग प्रार्थना करके बचाओ बचाओ बोलते वक्त प्रभु काल उतारते समय दर्द ज़्यादा लगेगा। आप खुद बोलो काल उतारो तो दर्द उतना महसूस नहीं होगा। लेकिन नहीं छूना नहीं बोले तो क्या होगा? समझ में आया? अभी समझ लो आपके शरीर में एक फोड़ा है, एक फोड़ा ही बोलता है ना उसको, हाँ फोड़ा। आप बहन इसको दबा कर निकाल दो बोलकर हाथ ऐसा रखेगा तो दर्द कम लगेगा। तो नहीं छूना नहीं, पकड़ेगा तो दर्द क्या होगा? ज़्यादा होगा। समझ में आया? तो दर्द असली में एक भावना है। क्या है? दर्द भावना। इंजेक्शन करके उन लोग क्या करता है, वो भावना का उसको रोक लेता है। ये जो एनास्थेसिया देकर क्या करता है, वो भावना को सुन करता है, उसको उधर से जो भावना देने वाला उसको ऊपर में सफर करने के लिए मौका, कार्य उधर ही होता है। तो हमारा नाम, यीशु के बारे में हम पढ़ते हैं मत्ती 9 का 10 और 11 पढ़िएगा। मत्ती 9 का 10 और 11 यीशु के बारे में लोग क्या बोलते हैं, पढ़ो। हाँ 10 और 11। मत्ती 9 का 10 और 11। और जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुतेरे महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। हाँ। यह देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? हाँ, मत्ती 11 का 18 और 19। मत्ती 11 का 18 और 19। क्योंकि यूहन्ना न खाता आया और न पीता, और वे कहते हैं कि उसमें दुष्ट आत्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया, और वे कहते हैं कि देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य, महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र। हाँ, यीशु के बारे में, पवित्र यीशु के बारे में कौन सा नाम मिला है? पापियों का मित्र। तो हमारा जो जीविका, हमारा जो इज्जत, कभी आपको कोई बदनाम कर दिया, किसी बात में आपको बहुत दर्द लगेगा, बहुत रोना आएगा। क्यों रोना? किसका है? आपका शारीरिकता रोती है। चाहे लोग कितना भी बुरा बोले, आपके मुंह पे देखे तुम व्यभिचारी है, तू गंदा काम करता है, फिर भी आपको हंसते रहने का कृपा होगा तो आपने उस जीविका का घमंड को क्या कर दिया है? कील में चढ़ा है। नहीं, वो देखो इन्होंने ऐसा बोलता है, आपके अंदर में नहीं लगना। मेरे जीवन में इसके लिए प्रभु ने मैं प्रार्थना किया, कितने बातें जो मुझे बिल्कुल ही मालूम नहीं है,
थोड़ा भी स्वप्न भी मालूम नहीं है, लोग ऐसा बोलते हैं। मैं क्या बोलता था, थैंक यू ब्रदर। तब क्या लोग बोलते था, पाप किया होगा। हैं? फिर लोग बोलने लगा इनका चमड़ा बहुत मोटा है। एक बार इधर मैं आप लोग इधर का हुआ बात, जम्मू का एक बात बताता हूँ। इधर पास्टर शौकत पीटर है, वो हमारा एल्डर था। अभी वो पास्टर है, पहले उधर का चर्च वगैरह हमने बनाया, पर उन्हें बनाने की कृपा दिया, सब उनको सेवा में एल्डर खड़ा किया। वो एल्डर के तौर पर रहते समय में उनका बेटा उसका शुरुआत बताता हूँ तभी आपको। इधर में पास्टर तिमोथियोस रहता था, जो हमारा चर्च का ज़मीन है। उधर में अभी दूसरा जो प्रेम नगर में है, उन्होंने उधर का ज़मीन में से थोड़ा ज़मीन कोई मुसलमान को दे दिया। तो मैं उस वक़्त शिवनगर में रहता था। मैंने आकर पूछा, देखा मुसलमान उधर कमरा बना रहे हैं। मैंने बोला, तो मुसलमान बोला, मैंने तो इनको पैसा दिया है, हमारा ज़मीन थोड़ा ज़मीन, 2 कमरे का ज़मीन, काफ़ी ज़मीन है, अभी भी काफ़ी बाकी पड़ा हुआ है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने बोला पैसा कहाँ है? ओ खर्च हो गया, ऐसा हो गया। ठीक है, मैंने बोला ब्रदर आप इधर से तिमोथियोस अखनूर में था, आप इधर से थोड़ा दूसरा जगह में रहे। पास्टर चमन हमारा इस इलाके के जम्मू कश्मीर का लीडर के तौर पर उनको रखा होता, वो अभी गुजर गया नहीं है, इनको इधर से अलग करो बोलकर। दूसरा हफ्ता मुझे बहरीन, गल्फ़ देश में जाना, खाड़ी देश में जाना था। बहरीन में IPC का पास्टर PM बिलीप का मुझे टेलीग्राम आ रहा है, टेलीफोन आ रहा है, तुमने व्यभिचार कर दिया, इसलिए तिमोथियोस को तुम उधर से बदलना चाहता है। ऐसा तिमोथियोस को उधर से नहीं बदलना। तो मुझे कुछ भी पता नहीं। अच्छा, मैं तो तुम केरला में एकदम तुम्हारा तुम केरला में हाजिर होना। तो मैं जब बहरीन से आया तो फिर मैं केरला में गया। किसके लिए? मेरे ऊपर कौन सा दोष लगा हुआ है? व्यभिचार का। इधर से जम्मू कश्मीर से केरला में कमेटी के सामने मैं हाजिर हो गया। मैंने बोला, मैं कौन सा व्यभिचार किया, मुझे थोड़ा बता दो। तब तक उन लोग एक न्यूज़लेटर में पब्लिश भी कर दिया, AM शामिल के ऊपर व्यभिचार का आरोप है, इसलिए उनको कहीं प्रचार के लिए ना बुलाएं करके क्या कर दिया, पब्लिश भी कर दिया, प्रिंट करके क्या छपवा कर। तो मुझे मालूम नहीं क्या है। तो मैंने उधर गया तो तिमोथियोस को भी आने के लिए बोला, तो तिमोथियोस भी आ गए। अच्छा, मैंने बोला मेरे ऊपर में कौन सा थोड़ा बताया। बोला पास्टर शौकत पीटर का पत्नी मेरे पास आए और पत्नी को मैं मंसर होटल में, उन्होंने बोला मुझे मंसर होटल में ले जाना। मंसर होटल में मैं उनको लेके आए तो होटल मैनेजर बोला सिर्फ उनका पत्नी ही सिर्फ ऊपर जा सकते, बाकी और कोई नहीं जाना करके बोल दिया। तो मुझे भी अनुमति नहीं किया। तो उनका पत्नी आपके कमरे में कितने घंटे रहे, उधर आकर आपने व्यभिचार करने के अलावा और क्या करना था? यही है सबूत। क्या बोला उनको उन्होंने? तो तब मैंने बोला जनरल काउंसिल को बोला, बहुत लोगों के सामने बोला, तो सब लोग बोलते हैं बड़ा प्रचारक को किस में पकड़ा गया? व्यभिचार में पकड़ा गया। देखो अभी जम्मू कश्मीर से केरला में आ गए। तो उधर जाते वक्त देखो व्यभिचार ही जा रहा है, व्यभिचार हो गया। तो कैसा लगेगा? बोलो, कैसा लगेगा? आप लोगों को ऐसे ही घटना होगा तो कैसा लगेगा? मैं तो बहुत मशहूर प्रचारक हूँ। उधर में सब लोग AM शामिल बोलने से सबको कैप्टन शामिल बोलने से सब जानता है। तो मैं उधर जाके आराम से बैठ गए, मुझे कोई चिंता कोई परेशानी
नहीं हुआ। तो मैंने बोला ऐसा करता आप लोग उधर आकर इंक्वायरी करें, तो जितना अगर उसके लिए आपके पास पैसा नहीं तो खर्च आने जाने का खर्चा भी मैं दे, आपको मर्जी है तो मैं आपको मजबूर नहीं कर रहा हूँ। मैं उधर से उतर के आया। बात कैसा था, इधर में मानसर होटल है, जो अभी वो होटल के जगह में, वो होटल पहले बहुत मशहूर होटल है, अभी उसमें और भी कुछ क्या क्या चल रहा है मालूम नहीं। मैं जब पटनी टॉप में खड़ा होकर प्रचार कर रहा था, मानसर होटल का मालिक भी उधर खड़ा होकर सुन रहा था, पटनी टॉप में जो टूरिस्ट स्पॉट में। तो बाकी लोग आकर प्रार्थना किया, मानसर होटल वाला भी प्रार्थना करवाया, मैनेजर और उसका मालिक। तो अच्छा हो गया। तो फिर उन्होंने मुझे बोला जम्मू में मुझे एक मानसर होटल है, उधर में आप आ करना। तो एक बार मैं गया तो उधर में कुछ लोगों को बुलाया, तो फिर प्रार्थना किया, थोड़ा वचन बताया। तब से उन्होंने एक ऑर्डर दे दिया, जब भी ये जम्मू, उस वक्त में उधमपुर में रहते थे, बख्शीनगर शिवनगर में ऐसा रहते थे, जब भी आगा इनके लिए एक फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन कमरा रहना है, हमारा होटल में रहेगा, कभी पैसा नहीं देना, इनका खाना पीना सब फ्री, ऐसा रहना है, क्योंकि ये हमारा के लिए आशीष है करके बहुत बता दिया। तो मैं कई बार उधर में जाकर रहते थे, जाकर उधर कभी रात को। तो पास्टर शौकत पीटर बोला, मेरा बेटा थॉमस, वो भी अभी बड़ा प्रचारक है, वो बहुत नशा करता है, इसके कारण हम बहुत परेशान हैं, मैं क्या करूं। उन्होंने, शौकत पीटर उस वक्त हॉस्पिटल एक्सचेंज है, तो मैं मानसर होटल में रह रहा। मैंने बोला थॉमस, शौकत आप इधर आ जाना, हम दोनों मिलकर प्रार्थना करेंगे, हो सकता है तो आपका पत्नी को भी लाना। तो उनका पत्नी नीचे कॉलेज में, जो नहर के पास का कॉलेज है, उधर में उन्होंने लैबोरेटरी में काम करती है। तो शौकत पीटर ने इन्फॉर्म कर दिया अपना पत्नी को कि एम शामिल इधर मानसर होटल में मैं ही जा रहा हूँ, तुम भी उधर पहुँचना, मैं करीबन 3 साढ़े 3 बजे मैं उधर पहुँचूँगा, जब तुम्हारा छुट्टी होगा। उन्होंने बोला मैं 4 बजे कैसा आएंगे, तो उनको बोलना है। तो उन्होंने बोला मुझे जगह मालूम है। उन्होंने बोला तीमुथियुस जोसेफ को बोल देना, वो आपको छोड़ देगा। तो शौकत पीटर 3 बजे आ गया उधर, बट मैं थोड़ा सा लेट कर आराम करता। तो उसके बाद 4 बजे तक करीबन मैंने होटल में मैनेजर को बोल दिया, कोई प्रार्थना के लिए कोई मेरे किसी को आने नहीं देना, नहीं तो मैं कभी उधर रहते वक्त कौन होते थे, कभी लोग रहते, किसी को आने नहीं देना। तो शौकत पीटर आ गया। उसके बाद करीबन 4 बजे उनका पत्नी आया, हम लोग तो मिलकर के थोड़ी देर प्रार्थना किया, फिर उनको बेटे को बुलाया। ये है प्रोग्राम, ये प्रोग्राम के लिए मुझे क्या मिला, इनाम है। जब उन्होंने बोलते वक्त उनका पति शौकत पीटर किधर बैठा हुआ है। तो इसके बाद मैं केरला से जब आया, शौकत पीटर क्या कर दिया, केस कर दिया, मेरा पत्नी का नाम लेकर उन्होंने कर दिया। तो शौकत पीटर केस कर दिया, नोटिस दे दिया। तो मैंने शौकत पीटर को बोला कि केस करेगा तो आप मेरे साथ रह नहीं सकता, जाकर केस कर दो। क्या बोलते हैं जो डिफामेशन केस, मानहानि केस। हाँ, उन्होंने 15 लाख रुपया भी लगा दिया, किसके ऊपर, तीमुथियुस के ऊपर। तीमुथियुस आगे बहुत घबरा गया, 15 लाख रुपया कहाँ से दूँ। तो मैंने इनको बोल दिया केस क्या करना। तो ये केस भी वापस कर दिया। तो उनको मालूम हो गया जरूर इन्होंने क्या किया होगा, पाप किया होगा। अभी तक वो बात किसके ऊपर पड़ा हुआ है, तीमुथियुस के ऊपर पड़ा हुआ है। तो इससे मुझे बहुत फायदा मिल गया। कौन सा फायदा, मेरे अंदर एक छोटा सा सांप था, मैं अच्छा प्रचारक हूँ, मैं पवित्र हूँ। क्या है, मैं अच्छा प्रचारक हूँ, केरला में मेरे बराबर में कोई नहीं है। वो सांप क्या करता था, हैं? अच्छी तरह मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूँ, ये बेइज्जती के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ। थोड़ा धन्यवाद नहीं, उससे मुझे कितना आशीष मिला है, कितना आशीष मिला है।
तो मेरे प्यारों, बहुत बार आपका जीविका अपना नाम के ऊपर थोड़ा सा भी चोट लगेगा तो आपको क्या होता है? बहुत दर्द रहे। जिसको शारीरिकता को क्रूस पर लगाने वाला, उनके लिए कैसा रहेगा? हैं? ये बातें मत्ती 5:11 पढ़ो। मत्ती 5:11। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। सब प्रकार की बुरी बात कहे। हाँ। देखो, मैं क्या करता हूं, लोग मुझे बदनाम करते वक्त मैं क्या बोलता हूं? शारीरिकता तुम्हारा मुकुट ले लो। तुम क्या बोलते हैं? तुम्हारा मुकुट ले लो। मेरा दुश्मन कौन है? शारीरिकता या बोलने वाला है? शारीरिकता। बाकी लोग सब लाठी मारे, अपना जीव से लाठी मारे, कितना भी बदनामी आपको करे। मेरे प्यारों, आपके ऊपर कितना भी लाटरीन लो फेंकेगा तो भी परम पवित्र स्थान में आप जाएगा तो उधर का एक छोटा सा कृपा का फसल का बारिश आपके ऊपर गिरेगा तो सारे गंदगी क्या हो जाएंगे? बह जाएंगे। लोगों का नाम आपको अच्छा है, लेकिन आपके अंदर पाप है तो परम पवित्र स्थान में आप नहीं जा सकेगा। तो बदनामी आपका आशीष है, जितना भी। लेकिन आपको बदनामी लेने के लिए दर्द क्यों होता है? आपका सांप बोलते हैं नहीं 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 नहीं। सांप, आपका सांप बोलते हैं नहीं मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं। आपका सांप बोलते हैं मैं अच्छा हूं। हालेलुया। कितना भी बदनामी आए, यीशु मसीह शिमयोन के घर में बैठ गया खाना खाने के लिए। एक औरत आकर के रो रहा है, आंसुओं से पाँव धो रहा है, फिर बालों से क्या कर रहा है? पोंछ रहा है। तो शिमयोन क्या बोल रहा है? अरे पवित्र आदमी होता तो वो एक कौन है मालूम होता। प्रभु यीशु ने उनको क्या होने दिया? तुम करो। हालेलुया। शामरी औरत के बारे में आपको मालूम है, यीशु को मालूम था औरत उधर आने वाला है, तो चेलों को क्या कर दिया? भेज दिया। अकेला चेले हो गए तो उन्होंने अपना सारे गलती मानना नहीं। तो जब यीशु वापस, चेले लोग वापस आए, यीशु किसके साथ बात कर रहा है? वहाँ बात करे तो शायद डर गए होंगे, लेकिन चेले लोग डर के कारण कुछ भी नहीं पूछा। पौलुस बोलता मैं सबके लिए सब कुछ हो चुका हूं। तो मेरे प्यारों, आपका ये जो जीविका का घमंड, जो अपना नाम का घमंड है, ये किसी काम का नहीं है। इसको भी मिट्टी में मिलाना है। पाप करते हुए नहीं, आपके ऊपर कितना भी बदनामी आए, धन्यवाद देकर उसका सफाई पेश करने के लिए नहीं जाना। मैं कर सकता था, तीमुथियुस बोला हुआ गलत है, चलो मैं कितना पता, मैं चुपचाप अगर आकर कोई आना है तो आकर देख लो, नहीं तो मैं उनको और दोबारा कोई कोशिश नहीं किया, क्योंकि वो मुझे आशीष का कारण बन गया। तो चाहे आपको कितना भी लोग बोले, मैं जब ये वचन सब मालूम होने के बाद, वचन जब मालूम होते था, सीखा था नहीं था मैं, ये कोई किताबों में भी ऐसा लिखा नहीं है। अभी कुछ किताब बनाना पड़ेगा हमको, मैंने अभी तक ऐसा किताब देखा नहीं है। तो मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता था, प्रभु मुझे सबका ये दरवाजे का सामने डाला हुआ क्या बोलता है उसको, पायदान है, फुट मैट। हाँ, तो वो पायदान किधर पड़ा होता है? केरला में किधर होता है? बाहर बारिशों में पड़ा रहता है। वो लोहे का होता है, स्प्रिंग जैसा होता है या रबर का होता है। फिर उसके बाद घर के अंदर में दूसरा मुलायम नरम होता है। तो पहले जो
कोई बाहर से बारिश वगैरह पी करके आता है तो जूता पूरा इतना मिट्टी से भरा हुआ होता है, जूता चप्पल, तो उन लोग आकर वो स्प्रिंग वालों से क्या करते हैं, अच्छी तरह दबा आकर उसको साफ करते हैं। वो बारिश में बाहर ही पड़ा रहता है। मैं कितने बार बोलता था, प्रभु मुझे वो जगह बना दो, मैं अंदर का अच्छा बैठने का कुर्सी चारपाई का मैं योग्य नहीं हूँ, वो पायदान जो बाहर पड़ा है, सब लोग आकर अपना गंदगी मेरे ऊपर ही उतारने दो। मैं कितने बार रोते रोते प्रार्थना किया, क्योंकि मुझे मालूम है बाकी लोग मुझे कुछ भी ना बोलें, मेरा नाम खराब ना करें, ऐसा एक चिंता मेरे अंदर में था। मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ। इस सांप को मारने के लिए मैंने क्या प्रार्थना कर रहा था, मैं अच्छा हूँ बोलना है, सांप है या नहीं, चलते चलते मालूम हो जाएगा। तो मैंने सोचा था कोई भी कुछ भी बुरा बोलते वक्त मुझे क्या होता था, दर्द होता था, रोना आता था। मैंने बोला, ओ बड़ा सांप, तुमको मैं अभी रोने दूंगा, तुमको रुलाता ही रहूँगा। हैं, मैं खुद प्रभु से प्रार्थना करना शुरू किया। फिर मैंने प्रभु से प्रार्थना करना शुरू किया, प्रभु आपके घर का कूड़ादान बना दो, डस्टबिन बना दो मुझे। मैं अंदर का अच्छा टेबल में रखने वाला बड़ा बर्तन प्लेट का योग्य नहीं हूँ, डस्टबिन बना दो, ताकि जिसमें सड़ा हुआ अंडा भी डाल दे, गंदगी भी डाल दे, जो कुछ कूड़ा वूड़ा मिलता है सब। किधर आपको मालूम है, हर एक घर में होता है ना डस्टबिन, कूड़ादान। क्या क्या डालता है उसमें? कितने लोग कूड़ादान के पास बैठ कर खाना खाता है? कितने लोग खाते हैं? हमेशा बदबू भाई ने बोला, प्रभु फिर भी आप मुझे घर से बाहर नहीं फेंकना, कूड़ादान भी चाहिए घर में, चाहिए नहीं चाहिए? प्रभु मेरे ऊपर सारे कूड़ा डालने दो। ऐसा मैं कितने बार प्रार्थना की। ऐसा प्रार्थना करके यह जीविका का घमंड से मैं बच गया। अभी कोई मुझे, आप लोग प्रेम से बोलता है अच्छा अच्छा, तो मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन कोई बताओ आप अच्छा है वैसे सब बोलते हैं, ठीक है। मैं क्या बोलता, पहले भी किसी ने बोल दिया था। आपको मालूम है कौन पहले बोलता है? हैं? कभी अच्छा प्रचार करके आप निकलेगा तो हो आज का प्रचार बहुत अच्छा था, मैंने बोला अच्छा है, पहले किसी ने और भी बोला था। वो कौन बोलते हैं मालूम है? आपका शरीर की था बोलता है, वो आज का प्रचार बहुत अच्छा था। शैतान पहले बोलते तुम्हारा प्रचार बहुत अच्छा था, लेकिन मैं पब्लिक में नहीं बोलता, मैं अंदर ही अंदर बोलता हूँ। पब्लिक बोले तो उनको चोट लगेगा, हैं? तो हमारा शारीरिकता ऐसा है, लोगों का तारीफ के ऊपर वो सांप बहुत, वो थोड़ा सांप को थोड़ा दिखाना, लोगों का तारीफ के ऊपर वो सांप बहुत ऐसा अच्छी तरह से नाचेगा, बड़ा खुश हो जाएगा, है नहीं? और गाना कितना अच्छा था हो, या प्रचार कितना अच्छा था, आपका प्रार्थना कितना अच्छा था, तो सांप ऐसा उस सांप को पकड़ के नीचे डाल करके पाँव से रोनते समय कैसा लगेगा? क्या हो गया, मेरा पूरा आसमान भी, मेरा पूरा जिंदगी भी क्या कर दिया आपने? बर्बाद किया। मेरे प्यारों, यीशु के अलावा हम कोई अच्छा नहीं है। हम परमेश्वर के वचन में पढ़ता है, हमारा सारे धर्म का काम कैसा है? गंदे मैले चितड़ों के समान है। अच्छा काम पूरा, फिर हमारा बुरा काम किसा है? सिर्फ यीशु ही अच्छा। इसलिए इसको, ये जीविका का अच्छा नाम का सब लोग अच्छा है, अच्छा बोलते। बुरा बोलने से आपको दर्द आते तो आपको मालूम होना चाहिए आपके अंदर कौन है? जीविका का घमंड है। बुरा बोलते समय भी मुस्कुराना, हालेलुया। तुम चोर है बोलने से हाँ जी, तुम व्यभिचारी है हाँ जी, तुम कातिल है हाँ जी, तुम डरपोक है हाँ जी, तू गंदा है हाँ जी। हर बात में मुस्कुराते हुए क्या करना है? हाँ जी बोलेगा तो आपका जीविका का नहीं 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 मैं नहीं हूँ। अब मैं आपके मेरा हम लोग पहले ब्राह्मण खानदान से थे, पहले बहुत पहले का, तो एक ऊंचे खानदान से। तो मेरा दादा मुझे बताया, दादा का बाप
दादा बहुत, मेरा दादा को आप देखें केरला में तो बहुत गोरा सा था, बहुत गोरा लंबा। हम लोग सब काले हैं क्योंकि मेरा दादी खाली थी हैं। फिर उसके बाद आया मेरा पापा। मेरा दादा बहुत गोरा सा, अच्छा गोरा बोलता है ना, लाल, देखने से अंग्रेज जैसा लगता है, बहुत लंबा था। वो मुझे बहुत प्यार भी करता था, बहुत मारता भी था। तो उन्होंने दादा क्या बोलता था, ये उधर में सांप होता थे, सांप कभी कभी। तो उनका दादा बोला, दादा का बाप कहीं जगह में तो हमारा छत के ऊपर लकड़ी डाल करके एक छत बनाता, तट्टुम्बरम बोलता है उसको, नारियल वगैरह उसके अंदर डालते कमरे के ऊपर, उसके ऊपर और छत होता। तो उधर में एक सांप था, वो सांप उनका हाथ को ऐसा पकड़ लिया, तो उन्हें वो सांप को लेकर, लंबा सांप को लेकर नीचे जमीन में डालकर बोला, जल्दी भाग जाओ, कोई ईसाई देखेगा तुमको मार डालेगा, इसलिए जल्दी तुम भाग जाओ। ताकि उनको भी क्या नहीं करते थे, मारते नहीं थे, क्योंकि वो उनका इतना भक्ति, इतना अच्छा नाम चारे लोगों के बीच में बड़ा, ओ बहुत अच्छा नाम है, कोई करते। लेकिन ऐसा चलते चलते जब मसीह में आ गया, मेरा दादा वगैरह जब मसीह में आ गया, कितना बदनामी उठाना पड़ा। तो बदनामी उठाते समय इतना आनंद होते थे, इतना खुश होते थे। थोड़ा बदनामी नहीं, आपको मैं बहुत उसका बताने को बहुत बात बताने का है। इतना बदनामी, जो हार गंदगी, लेकिन वो सब सहने के कारण अपना नाम पूरा खत्म हो गया, सिर्फ यीशु ही रहे। इसलिए मेरे प्यारों, मैं आपको बताता हूं, अपना ऊंचा नाम को जो आप बहुत अच्छा समझते हैं, उसको आपको, उस सांप को आप क्या करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। मेरा अच्छा नाम, बेबिचारी बोले, बुरे बोले। मैंने, हमारे बीच में एक बहन है, मैंने उनको बोला, देखो आपके द्वारा भी प्रभु की सेवा प्रकट होना है, बहुत दुख आपने उठाया है, बहुत बदनामी का रास्ते में चलना पड़ा, लेकिन अभी मैं चाहता हूं आपके द्वारा यीशु का, मैंने बोला आप स्टेज में खड़ा होकर प्रभु का गवाही देना, ताकि लोग बोले यही है वो, कुछ भी बर्बादी नहीं हुआ, यही है वो। तो मेरे प्यारों, अगर आपके अंदर में बदनामी काफी आया तो अच्छा हो गया। अभी हम थोड़ी देर प्रार्थना करने जा रहा है, अभी नहीं, थोड़ा सा सुन के। आज इतने सांप के बारे में काफी सुन, जीविका का मन, आंखों का लालच, बाकी ये सब, इस बात को देखना, चाहे लोग मुझे कितना भी बदनाम करें, हमारा प्यारे यीशु को कितना बदनाम किया, कितना उनके मुंह में थूका। आपके मुंह में तो थूका तो नहीं है ना अभी तक, मैं प्रचार करते वक्त लोग थूका है, लेकिन मेरे मुंह में किसी ने नहीं थूका, मेरे कपड़े में थूका, मेरे नजदीक में आकर थूका। लेकिन मेरे प्यारे यीशु, जिनको स्वर्गदूत आसमान में 2 पंगों से उनका मुंह थामते हैं, 2 पंगों से पाँव थामता है, पवित्र पवित्र बोला, उनके मुंह में थूक रहा है। उन्होंने नहीं बोला मुझे मत थूको, हालेलुया, मत थूको करके उन्होंने नहीं कहा। कितने जोर से उनको चाटे मार रहा है। आपको थोड़ा सा भी मुश्किल होने से आपका रंग बदल जाता है, आपका मुंह बन जाता है। क्यों? वो सांप, वो मुलायम सांप को आपने क्या नहीं है, अभी तक उसको कील में नहीं लगाया। अगर आप उसको कील में लगाएं, मेरे प्यारों, फिर आपको ये मुंह बनाने का लोग कितना भी गाली दे, कितना भी ये बेचारी गंदा बोलने से आप हंसका मुस्कुराते हुए जाएगा, क्योंकि ये जो काम करने वाला सब मिलकर के हमको मदद किया। जो बदनाम करने वाला आपको सबसे ज़्यादा
क्या किया? मदद किया। ये आपका जो जीविका का घमंड, जो इज्जत का, देखिए खाने के बिना रह सकता है, पैसे के बिना रह सकता है, लेकिन अपना नाम के ऊपर कोई मिट्टी फेंकेगा तो फिर क्या है? फिर जीतते रहने से भी जरूरत नहीं। अब ऐसे कितने लोग यीशु के समान, यीशु का ही स्वभाव हमारे अंदर हो। यीशु का स्वभाव क्या है? अपने आप को नीचे आकर दास का रूप ले लिया। हालेलुया। अब ऐसे कितने लोग प्रार्थना करें जैसा मैंने प्रार्थना किया, प्रभु मुझे एक पायदान जैसा बना दो, प्रभु मुझे एक कूड़ादान जैसा बनाओ, ताकि मेरा नाम का सांप, जीविका का सांप पूरा नितारा वाला ना, मेरा उस बात पूरा खत्म हो जाए। चाहे लोग कितना भी मुझे बुरा बोले, मैं हंसता रहे। हालेलुया। उनको बोले मुझे और मारो। हालेलुया। शायद आप विश्वास की सेवकाई करते होंगे, फिर भी अपना नाम को, नाम के ऊपर कोई कुछ करते समय में बना शांतरा चिल्लाता नाटा। हालेलुया। लोग बुरा बोलने दो, गंदा बोलने दो। हालेलुया, 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 हालेलुया। रिश्तेदार बोलने दो, सास बोलने दो, बहू बोलने दो। हालेलुया। पति बोलने दो, पत्नी बोलने दो, बच्चा बोलने दो, पड़ोसी बोलने दो। तू गंदा है। हालेलुया। तू गंदा है। रीतना तेरा चिल्ला। आपका ऑफिस में काम करने वाला बोलो तू गंदा है। ला 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 ली ली डी 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 ली ली दा दा ना दा दा दा। प्रभु मेरे सांप को मारने के लिए आप जितने लोगों को इस्तेमाल करते हैं उसके लिए धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। कभी प्रभु जाल में फंसाकर गुरचड़ों को आपके ऊपर चलने देगा, चढ़ने देगा। हालेलुया। यीशु मनादने ठदिडोल निकबाशादने कारो बलंदेन जो बना तरकटी जलद सांडी ने। मैं असली उपदेश आपको दिया है। मैं बहुत जोर से नहीं प्रचार किया तो भी ये असली उपदेश है। हालेलुया। यावा संदा रदा नी ताबा थोली दना थरा खा चना थरा खोपिना टेरे चलवान सुंदरे खनिदना बदिक जदने साकुरे दाखुचना तुलगदने खाटरा रीतना ठरिदलामा। हमारा नाम पूरा बदनाम होने दो, हमारा नाम, हमारा इज्जत सब मिट्टी में मिलने दो, तब भी आनंद करना है। हालेलुया। लोग देखकर आपको पापी बोलने दो, देखा था ना ठिले। लोग देखकर आप वेश्या बोलने दो, लेकिन आप अंदर पवित्र रहना। रे चना थरा चला वाथना चला याल बाशना दिलीटने तलीटना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। निंदा उठाकर उसके साथ कायमे के बाहर, इज्जत उठाकर नहीं। वसोरिना नीलोबा। लोग हमको थूकने दो, इसमें लोग अपने ऊपर उल्टी फेंकने दो। शे नवाशा कनीता नादले। पौलुस बोलता है पौलुस का वो अनुभव भी थोड़ा सा पढ़िएगा। पहला कोरिन्थी 4:11-9 से थोड़ा पढ़िएगा, 9 से 11 तक। हालेलुया। शतरारी तले निखतना चिला। पहला कोरिन्थी 4:11 से, हाँ 4:9 से। हालेलुया। क्षमा पापा नहीं थे। हाँ, मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों की नाई ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी हो। मृत्यु की आज्ञा हो चुकी हो, क्योंकि हम जगत
और स्वर्गदूतों और मनुष्यों के लिए एक तमाशा ठहरे हैं। लबा बाबा संदेना माँ क्या बना? इज्जत बना या तमाशा बना? तमाशा बना। हाँ हम मसीह के लिए मूर्ख हैं, हाँ परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। हम निर्बल हैं, परंतु तुम बलवान हो। तुम हाँ आदर पाते हो, परंतु हम निरादर होते हैं। हाँ तुम आदर पाते, हम निरादर होते हैं। हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे हैं, हाँ। और घूसे खाते हैं और मारे मारे फिरते हैं। भूसे खाते और मारे मारे फिरते हैं, और अपने ही हाथों के काम करके परिश्रम करते हैं। हाँ। लोग बुरा कहते हैं, लोग क्या करते हैं? हमको आदर करते हैं। लोग बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं। हम क्या करते हैं? रोता है, ओ बुरा दो, हमारा आंसू बंद नहीं होता। आंसू क्यों बंद नहीं होता है? किसको चोट लग रहा है? शरीरता को। शरीरता को चढ़ाना है तो आशीष के जगह में क्या आएगा? रोने के जगह में क्या करेगा? लोग बुरा कहते हैं, हम क्या करते हैं? आशीष देते हैं। हाँ। वे सताते हैं, हम सहते हैं। सताते हम सहते हैं। वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। हम बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। हम आज तक जगत के कूड़े क्या बना? जगत के कूड़े और सब वस्तुओं की खुरचन की नाई ठहरे हैं। हालेलुया। कितने लोगों को ये जगह अच्छा लगता है? आज तक हम जगत के, बोलो सब, जगत के कूड़े और खुरचन, ये जगह कितने लोगों को पसंद होता है? ये जगह पसंद करने वाला सियोन में पहुंचेगा। ये थोड़ा दर्द वाला है। सब लोग देख रहे हमको क्या बोले? कूड़े, सब चीज का खुरचन। किसको ये रास्ता पहुंचे? वो सियोन में पहुंचेंगे, ताकि हमारा शारीरिकता को कोई प्राण ना रहे। प्रार्थना शुरू करो। शाबलतन हत्तिरे जलतन कतरट्टिडाम कोटिल्लावदनुगशादुरंडिले नवचादन तब बंदने सीखनावड़ी कुछ दिलावर कुछ तार कटितने नबदनी कतार बदतिलदा लेवा हासगडू जनादगरटि दिले नवदाकिने दिलिका जनदातन कटिडा दिलका। अभी तक लोग कुछ बोले तो आप सफाई पेश करने में लगते थे। क्यों? सफाई पेश करने के लिए कौन प्रेरणा देता है? आपके अंदर का सांप। लोग बोला उसमें कोई सच्चाई नहीं है, तो भाई कोई बात नहीं। सच्चाई है तो इतना दर्द नहीं होगा, सच्चाई नहीं तो ज्यादा दर्द होगा। हालेलुया। चिन्ह का सांप को मारने दो। संसार में मेरी सेवा पूरी करने के लिए मेरा हृदय खुशी से उमड़ रहा है। संसार में मेरी सेवा पूरी करने के लिए निंदा बदनामी बनने को तैयार करता है। निंदा बदनामी बनने को तैयार करता है। हाँ, यीशु मेरा प्रिय, यीशु मेरा प्रिय, यीशु के समान कोई प्रिय है नहीं। ऐसा किया हुआ लोगों को शैतान क्या कर सकता है? शरीर का अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, पूरा समर्पण किया हुआ लोगों को शैतान क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। हम शैतान का गर्दन हमारा मुंह में रहेगा। जैसा बिल्ली चूहा को पकड़ के रखता है, उसी बताया शैतान का गर्दन किधर रहेगा? हाँ, मेरा हृदय खुशी से उमड़ रहा है। संसार में मेरी सेवा पूरी करने के लिए मेरा हृदय खुशी से उमड़ रहा है। संसार में मेरी सेवा पूरी करने के लिए निंदा बदनामी अपमान लज्जा
स्वर्ग वारिस बनने को तैयार करता है। निंदा बदनामी अपमान और लज्जा स्वर्ग वारिस बनने को तैयार करता है। यीशु मेरा प्रिय, क्रिस्त यीशु मेरा प्रिय, यीशु के समान कोई प्रिय है नहीं। यीशु मेरा प्रिय, क्रिस्त यीशु मेरा प्रिय, यीशु के समान कोई प्रिय है नहीं। आंसुओं की वादी से चलूं तो भी, साथ देने वालों ने छोड़ दिया तो भी। आंसुओं की वादी से चलूं तो भी, साथ देने वालों ने छोड़ दिया तो भी। मन मेरा व्यर्थ में क्यों व्याकुल हो, क्या मेरा यीशु निर्बल है। मन मेरा व्यर्थ में क्यों व्याकुल हो, क्या मेरा यीशु निर्बल है। आमीन। आप में से कुछ लोग, पवित्र आत्मा मुझे बोल रहे थे रोकने के लिए, आप में से कुछ लोग बोलते हैं तो एम शामिल की तरह जल्दी हम करें। एम शामिल करते करते इतना आ गया भाई, पहले उसको निकाल दिया, इसलिए इधर तक आने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। खुशी से आपके घर में कमरे के अंदर एक सांप है, मालूम हो गया। अब आस्ता आस्ता से मारेगा या जल्दी मारेगा? लेकिन आपके अंदर का शारीरिकता को आप क्या बोलता है, हैं? ये देखो, इधर देखो, ये सांप को मैं कैसा मारूं, इसका सुंदरता देखो। उसका जहर देने वाला मुंह को देखना। आप लोग देखिए, जब आपको मार दो उसी वक्त मारना है। शारीरिकता को मारने के लिए देर लगेगा तो आप कभी छुटकारा नहीं पाएगा। जब शारीरिकता तो एकदम काट कर क्या करना है, अलग करना। आप लोग क्या बोलते हैं, ओ हम भी थोड़ी देर उसको दूध देंगे, थोड़ी देर उसको पालेंगे। जब भी ये वचन मैंने प्रभु के सामने, ये जो प्रभु मुझे डोरमैट बनाओ करके अभी नहीं प्रार्थना कर, मैं जब पढ़ रहा था, इंजीनियरिंग वगैरह पढ़ रहा था, उस वक्त ही समर्पण किया। आपसे भी कम उम्र में है, आपसे भी कम उम्र में इसको, ये नहीं तो उस वक्त ही करता करता फेंक दिया। इसलिए आज इधर बैठे हैं। आप सोचेंगे आज मैं थोड़ा सा पालेंगे तो फिर शायद ये वचन आपका आखिरी होगा, पवित्र आत्मा आपको छोड़कर भी चले जाएगा। मुझे किसी ने सिखाया नहीं, मैं वचन से सीधा सीखा। क्योंकि उधर मैं केरला में वचन के गहरे तो लोग ऐसा बातों में गहराई में नहीं जाते तो केरला में इतना अमीर पास्टर लोग नहीं बनना था, इतना अमीर और इतना नहीं बनना था। अभी केरला सोदोम गोमोरा जैसा बन गया, इतना धन दौलत आकर। अभी उधर जाकर न्याय का प्रचार कर रहा हूं। तो मेरे प्यारों, ये गीत गाते था, अभी उस सांप को काट कर बाहर फेंको, अभी उसको कील लगाओ। ये नहीं हम भी आराम से आस्ते से करेगा तो फिर पवित्र आत्मा आपसे हट गया। याद रखना, फिर बोलता है मैं इस पेड़ के बीच में पिछले 3 साल से आ रहा हूं, क्या नहीं मिला? फल नहीं मिला, काट कर फेंक दो। फिर बोलते भगवान 1 साल और मौका दे। शायद आपके आत्मिक जीवन के लिए आखिरी बाइबल क्लास हो सकता है। उसके बाद पवित्र आत्मा आपसे, फिर आप पवित्र आत्मा के पीछे कितना आए तो पवित्र आत्मा आपको मिलेगा ही नहीं, कितना भी। इसलिए अभी इस वक्त उस सांप को कील लगाओ, प्रार्थना करो, आस्ता आस्ता नहीं। सांप मालूम हो गया अभी नहीं तो मौका, फिर प्रभु का फसल आपसे हट जाएगा तो आप किसी काम का नहीं है। सांप को मालूम हो गया तो अभी उसके ऊपर कील लगाओ। सांप के ऊपर बेरहम, मुझे दर्द न, अभी मैं करता हूं तुमको। फिर आत्मा का भरपूरी कितना आएगा देखो।
कील लगा लो सबको पूरा बेरहम अभी करो। गलाती 5 का 19 से 21 तक का शारीरिकता का फल है। क्या है? शारीरिकता का फल। जैसा आम का पेट से फल निकलता है उसी मुताबिक शारीरिकता का पेट से कौन सा फल आता है? थोड़ा पढ़ो 19 शारीरिकता 19 का शारीरिकता का सांप का फल पढ़ो। उसका कोई विवरण करने का जरूरत नहीं। सांप को मारेगा तो फिर वो सारे फल भी क्या हो जाएगा? हाँ पढ़ो। शरीर के काम तो प्रगट है, हाँ। अर्थात व्यभिचार, व्यभिचार उसका फल है। गंदे काम, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, हाँ, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, हाँ, विरोध, हाँ, फूट, हाँ, विधर्म, हाँ, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, हाँ, और इनके ऐसे और काम हैं। हाँ, इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, हाँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ, हाँ, कि हाँ। ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। देखिए, आपके अंदर ये शारीरिकता रहेगा तो आप परमेश्वर का राज्य का वारिस नहीं हो सकता। उसमें दो बात है, इधर में आप आनंद नहीं ले सकता, आने वाला राज्य में प्रवेश भी नहीं करेगा। देखो नुकसान, अभी किसी के अंदर जलन रहेगा तो आप खुश नहीं रह सकता, किसी के लिए आपके अंदर में वायर रहता है खुश नहीं रह सकता। वो सांप जहर डाल दिया, इसलिए सांप को मारो, कील लगा लो उसका मुंह पे कील लगा लो, मुंह पर और पूंछ पर। कभी मुंह से फिर पूंछ में काफी आपका बांधते, मुंह और पूंछ और कमर में लगा लो। ए सांप तुमको मुझे पकड़ नहीं सकता, ये सांप तुमको मुझे जहर मेरे ऊपर लगा नहीं सकता। खरा माला वचातना, ए सांप मैं तुम्हारे ऊपर अभी दया नहीं करूंगा, मैं थोड़ा तू आस्ता आस्ता मरेगा। मैंने सोचा तू आस्ता आस्ता मरेगा, नहीं तुमको लटका के रखूंगा मैं। मेरा पड़ोसी मेरा दुश्मन नहीं है, तू मेरा दुश्मन है। मुझे बुरा बोलने वाला मेरा दुश्मन नहीं है, तू मेरा दुश्मन है। आप बोलो, इस वचन के अनुसार बोलो, दुनिया में कोई आपको नुकसान कर सकता है? बोलो, कोई भी आपको बर्बाद कर सकता है? उन लोग बर्बादी के लिए करेगा तो आपको आशीष है। किसके ऊपर बर्बादी आता है? शरीरता के ऊपर। बोलिए, थोड़ा सोचे, सोच के बोले, दुनिया में कोई भी आपको बर्बाद कर सकता है? यह है जय पाया हुआ लोग। शैतान ऐसा लोगों को देखकर डर के क्या होता है, जिनके अंदर सांप है, शैतान बोलते चले कोई ना कोई थोड़ा मौका मिल जाएगा, थोड़ा लगाओ कील, दुनिया मुझे कुछ नहीं कर सकता। इसलिए 8:28 रोमी 8 सब मिलकर क्या होता है? थोड़ा सोचो, थोड़ा हंसने के लिए आत्मा में थोड़ा खुश हो जाओ। सब मिलकर क्या होता है? बीमारी भी पलाई, निंदा भी पलाई, बेइज्जती भी पलाई, बुरा बोलना भी भलाई, सब भलाई है। काला वाद है ना दिला दिना दिला दिना। तो फिर बाकी बात शाम को बताएंगे। ये उड़ाव पुत्र का कहानी प्रभु बताता है, उसमें आशीष उड़ाव पुत्र को मिला या जो पाप नहीं किया बड़ा पुत्र को मिला है? क्यों? अंगूठी भी उनको मिला, जूता भी उनको मिला, पिता का आशीष उनको मिला। क्यों? बाप को मालूम है
ये उड़ाव पुत्र के अंदर कोई घमंड नहीं है, गिर गया है, इसलिए नम्र दिल से वो चलेगा। बड़ा पुत्र बाहर खड़ा होकर क्या कर, मैं इतना तक वफादारी, वो घमंड है। मेरे प्यारों, अगर आप लोग किसी ने जीवन में गिर गई, रास्ते में गिर गया, आपके अंदर कमजोरी आ गया, आपका पाप फिसल गया, आप अधिकार लेकर इधर से जाना है, अंगूठी लेकर जाना है। प्रभु बाप आपको अंगूठी देना चाहता है। अगर आप में से कोई जीवन में गिर गया, जीवन में कमजोर हो गया, तो बाप आपका अंगूठी देगा, ताकि आप टूटे दिल से उनका सेवा करें। हालेलुया। पाप न किया हुआ बड़ा पुत्र को पार्टी नहीं मिला, पार्टी मिला जिसके अंदर कमजोरी हुआ, बाप के घर छोड़कर चले गए। उधर में जाकर सुअर की चीज़ें खा रहा था, लेकिन होश में आया, बड़ा पुत्र को नहीं। इसलिए अगर आपके अंदर में कोई कमजोरी हो गया तो उदास मत हो जाओ, आपको अंगूठी मिलने वाला है, अधिकार मिलने वाला है, अधिकार मिलने वाला है। लबा रबा दना शदला, आप पहचान लिया, विश्वास करो। चाहे लोग सब मिलकर आपको बुरा बोल दे, तू गंदी है, गंदी है, गंदी है, और कोई बोले तू आदमियों के पीछे पड़ा है, तू लड़कों के पीछे पड़ा है, तू इधर उधर जाता है, ये करता है, आपको अंगूठी मिलने वाला है। आज उठो। हालेलुया, हालेलुया। आप हार गए तो कोई बात नहीं। हालेलुया, हालेलुया। क्षमा बाबा देने कदरा दिला देना। अपना गलती को मानकर, गलती को मान लो। यवारा बादशाह, हौसला मत छोड़ो। बाप आपके सामने खड़ा है, आपका आने का इंतजार करते हुए बाप खड़ा है। बाप बोलते हैं अच्छा पार्टी करो, घर में जूता लाओ, अंगूठी लाओ। अंगूठी लाने का मतलब घर का अधिकार पूरा, बाप का अधिकार पूरा मिल रहा है। यो से टूटा मन से उनके पास आओ। हालेलुया, हालेलुया। यवासी का दना टुरे दिले दिले, जाविरा दना खदिना दुले बने दिले दिले, चाली थना पर शो बेलो तने, जो बना तेरे ठेली तो ना कतेरे टिली। नो टिने दा इलवाय हसे वाला हया दने, जो वना शुखद न हचदे उलवाय वतने, ये लबा दुने टुरे दिले ने काया ना। यह बड़ा सोदर का सभा समाप्त करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता, आज प्रभु तेरे वचन के लिए जो तूने हमको दिया है। प्रभु अपने जीवन में प्रभु बहुत सी चीज़ों को हम अपना समझते हैं, बहुत सी चीज़ें प्रभु हमें अच्छी लगती हैं, लेकिन प्रभु जी खुदावन जब हम तेरे वचन की गहराइयों को देखते हैं, हमें मालूम होता है प्रभु वही हमें नरक में ले जाने वाली है। प्रभु होने दीजिए इन दिनों में प्रभु तेरी आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा तेरे वचन के प्रकाश में हर उन बातों को प्रभु जी